गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मंडे को फार्माकोग्नोसी की क्लास होती है, लेकिन मंडे को किसी कारणवश मैंने क्लास नहीं ले पाई, तो मंडे की क्लास मैं आज ले रहा हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की। ठीक है, मंडे को सब्जेक्ट आपका क्या होता है? फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में हमारा टॉपिक चल रहा था इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। इसके अंतर्गत हम क्रूड ड्रग्स का इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब क्रूड ड्रग्स को हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट कैसे करते हैं? सेंस ऑर्गन के थ्रू। सेंस ऑर्गन मतलब हम टच करके बता सकते हैं, या उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, या उसे मतलब टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है, या उसका साइज़ देख के बता सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका मतलब साइज, शेप या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टेस्ट करके इन सब चीज़ों को हम देख के बताते हैं। तो इसे कहते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बता दिया था ड्रग इवैल्यूएशन क्या है, ये तो सब आपके मैंने बता दिया था। ड्रग इवैल्यूएशन क्या है, उसके मेथड्स क्या क्या है, माइक्रोस्कोपियल मेथड्स, माइक्रोस्कोपिक मेथड, फिजिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये अलग अलग तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे आपकी बात हो गई थी टाइप ऑफ स्टोमेटा तक। यहाँ पे हम लोग कंफर्म क्लियर कर लिया था टाइप ऑफ स्टोमेटा के टाइप्स क्या होते हैं। ये 4 टाइप्स का होता है। ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। ये होमवर्क में भी दिया था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था स्टोमेटा के टाइप्स को कंप्लीट करके और इसका फिगर बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन क्या है? तो हम बात करते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन को हम देखते हैं कि इसके मतलब साइज़ क्या है, शेप क्या है, इस तरीके से हम उसको कंप्लीट करते हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम क्रूड ड्रग्स को उसका जो है फिर कुछ फिजिकल्स पैरामीटर होते हैं, उन फिजिकल पैरामीटर को नापते हैं कि ये मतलब क्लियर हैं, इसके पैरामीटर इसमें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। इस प्रकार से हम फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुछ पैरामीटर्स को हम देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है मॉइस्चर कंटेंट। तो हम इसमें देखते हैं कि क्रूड ड्रग्स की जो है सुखाकर उसमें प्रेजेंट हवा में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रतिशत मात्रा में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार एक ड्रग्स की नमी की मात्रा 105 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में स्थित वजन तक गर्म करने के निर्धारित की जाती है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले हेडिंग जो है हमने आपको बताई मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें हम क्रूड ड्रग्स को सुखाने के बाद ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो इसमें आप देखिए नमी के अंतर्गत सीमा के क्रूड ड्रग्स को अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कि येलोज़ हैं 10%, मोर देन 10% नमी की मात्रा और सीमा के साथ। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट नमी की मात्रा येलोज़ में है, मात्रा की नमी की मात्रा है 10% से ज़्यादा नहीं। डिजिटालिस में 5% से ज़्यादा नहीं, इर्गोट में 8% से ज़्यादा नहीं, अकेसिया 15% से ज़्यादा नहीं, और स्टार्च में 15% से ज़्यादा नहीं। तो ये क्या होगा? ये मॉइस्चर कंटेंट इसके अंतर्गत अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो क्या है, वो ड्रग्स सही नहीं है। ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन किसी भी ड्रग्स का बिना इवैल्यूएशन किए हम मार्केट में या किसी भी औषधि को बनाने के लिए कंप्लीट नहीं करते हैं। इसलिए इसका हम क्या करते हैं? फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विस्कोसिटी। ये देखिए यहाँ पे विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। ठीक है, एक द्रव औषधि की सांद्रता मतलब विस्कोसिटी उसके संगठन के आधार पर एक निश्चित ताप पर एक नियत रहती है। यदि प्रक्रिया औषधि के मानकीयकरण के उपयोग होती है तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्रूड ड्रग्स विथ लिमिट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें ड्रग्स क्या है? मैंने लिक्विड पैराफिन ली, विस्कोसिटी लिमिट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी नॉट लेस देन 64 कैंसीटॉक एट 37.8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए काइनेमेटिक सान्यता 37.8 सेल्सियस पर 64 से
सेंटी स्ट्रोक से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो वो क्या है, उसमें विस्कोसिटी क्लियर नहीं है, मतलब कम गाढ़ा है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये हमारी ड्रग्स पायरोक्सिलिन। इसमें क्या है, इसमें जो है काइनेमेटिक सांद्रता 100 से 2450 सेंटी स्ट्रोक ये मानक प्रणाली है, इसके अंतर्गत हम इसकी विस्कोसिटी को नापते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु क्या है। तो क्रूड ड्रग्स की शुद्धता मतलब प्योरिटी उसके गलनांक द्वारा ही ज्ञात की जाती है। शुद्ध क्रूड मतलब शुद्ध औषधियों के रासायनिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का गलनांक बिंदु, ठीक है, बिल्कुल सटीक व निश्चित होता है। कुछ गलनांक बिंदु श्रेणी में दिए हुए कुछ अपरिपक्व औषधियों की शुद्धता निर्धारण के लिए निर्धारित की जाती है। जैसे कि कुछ ड्रग्स के जो हैं मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखिए ड्रग्स है कोलोफोनी, ठीक है, तारपिन, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 75 से 85 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फिर नीचे लिखा है कोकम बटर, इसका 39 से 42 डिग्री सेल्सियस। कोका बटर इसका 30 से 33 डिग्री सेल्सियस। बीस बैक्स 62 से 65 डिग्री सेल्सियस। वूल फैट 34 से 44 डिग्री सेल्सियस। अगर इन बिंदुओं से कम या अधिक है मेल्टिंग पॉइंट तो वो क्रूड ड्रग्स के अंदर वैल्यूटी बिल्कुल कम है, ठीक है, मतलब शुद्धता प्योरिटी या मिक्सअप उसके अंदर 100% है, प्योरिटी क्लियर नहीं है उसकी। फिर नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है, घुलनशीलता। औषधियों में हुई मिलावट घुलनशीलता की जांच करने से पता लगाए जा सकते हैं। क्षारीय लवण क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होते हैं, जबकि क्षारीय लवण ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स को अल्कोहल और पानी के साथ मिलाया जा सकता है, जबकि उनके एल्गिकोन मोयर्स गैर ध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन विलायक ईथर में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है ऑप्शन ऑप्टिकल रोशन, प्रकाशीय घोरण क्या है। इसके अंतर्गत कुछ वैकल्पिक रूप से सक्रिय पदार्थ या तो शुद्ध रूप से विलयन में ध्रुवीय प्रकाश के प्लेट को घुमाते हैं, इस गुण को ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ये अलग अलग तरीके से हम इसकी प्योरिटी और क्वालिटी को जांच करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसमें ये इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं और इसकी टेबल ज़रूर बना लें, टेबल अवश्य बना लें। इसके मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनकी, कुछ जो है यहाँ पे आपकी विस्कोसिटी पॉइंट्स है, ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में मतलब आप इस ड्रग्स को बना सकते हैं। वैसे कि नेक्स्ट हेडिंग है, ये देखिए आप यहाँ पे निष्कर्षण या एक्सट्रैक्टिव। तो इसमें क्रूड ड्रग्स का होता है अर्क निकालने के पश्चात प्राप्त उसमें रासायनिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अनुमोदित उपायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित प्रकार के अर्क रासायनिक प्रकृति व दवाओं की सामग्री से गुणों में परिवर्तनशीलता का विचार करके भिन्न विलायकों का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। जल में घुलनशील निष्कर्षण निम्न प्रकार हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट ऑफ द सम ड्रग्स। एलोज क्या है, 25 पॉइंट वेट अपॉन वेट से कम नहीं, मतलब वेट अपॉन वेट, W/W वेट अपॉन वेट, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप इसमें देखिए कुछ ड्रग्स दी हुई हैं अलग अलग प्रकार से, इनका ये है वाटर एक्सट्रैक्ट्स वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है वो अलग अलग है, इनसे अधिक नहीं होना चाहिए, इनसे मतलब इनसे अधिक हो, ठीक है, लेकिन इनसे कम नहीं होना चाहिए। मैं कम नहीं लिखा, इसमें कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है ये अल्कोहल सॉल्युबल, अल्कोहल में घुलनशील निष्कर्षण। विभिन्न रासायनिक जैसे टेनिन, रेजिन आदि को अल्कोहल में घुलनशील एक विलायक के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आप टेबल बना लीजिएगा। इस प्रकार से फिजिकल एवेल्यूएशन कंप्लीट हो गया। आप समझ ही गए होंगे फिजिकल एवेल्यूएशन में क्या करना है, उसके कुछ फिजिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इन पैरामीटर्स के अंतर्गत ड्रग्स की क्वालिटी और प्योरिटी की जांच करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।